यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से संबोधन के दौरान बयान दिया था कि बटोगे तो कटोगे, जिसको लेकर अब लगातार सियासत जो है वो गर्म हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस पर पलटवार करते हुए नाराजगी जताई है। वहीं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी इस बयान से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। हमारे साथ सहारनपुर जिले के वरिष्ठ पार्षद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या मानते हैं जिस तरह से सीएम योगी ने बयान दिया है कि बटोगे कटोगे, इस पर राजनीति जो है हो रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये सब जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है उसका डर है। समाजवादी की प्रचंड लहर आ रही है और इंडिया गठबंधन की, समाजवादी और कांग्रेस की इंडिया गठबंधन जो है उसकी प्रचंड लहर है, उससे हताश होकर घबरा के ये डाइवर्ट किया जा रहा है। मैं मुस्लिम हूँ। मेरे वालिद मरहूम जनाब अय्यूब हसन बदर साहब जो यहाँ 4 बार मेंबर डिप्टी चेयरमैन रहे, उन्होंने मुझे विवेकानंद विद्या मंदिर में पढ़ाया और वहाँ हमारी जो सुबह की प्रेयर होती थी रामायण और गीता के श्लोकों से होती थी, तो मैंने जो अच्छी चीज़ें उसे अपने अंदर आत्मसात किया। हमारे अगर अंताक्षरी होती थी तो श्लोकों से होती थी, जैसे कबीर दास के दोहों से होती थी, सूरदास के दोहों से होती थी, जैसे मैं से हुआ माला फेरा जुग फिरा फिराना मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर, और ऐसे रहीमन धागा प्रेम का जो दौड़े तित पार। तो वो एक जो जहर घोला जा रहा है हिंदू और मुस्लिम्स में, आज से पहले इस देश, जब देश आज़ाद नहीं था, मैं आप ही के चैनल के माध्यम से लोगों से पूछना चाहूँगा, आप बताइए कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई था? सब हिंदुस्तानी थे। आज ये जो देश को बांटा जा रहा है सिर्फ अपने मफाद के लिए बांटा जा रहा है। कोई कह रहा है कटोगे तो बटोगे, कोई दूसरा नारा दे रहा है। तो हमारा ये कहना है ये देश एक फूलों का गुलदस्ता है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं। और एक शेर मैं ज़रूर यहाँ कहूँगा कि हरदम आपस का ये झगड़ा, मैं भी सोचूं तू भी सोच, ये जो बयान दे रहे हैं उन लोगों के लिए है कि हरदम आपस का ये झगड़ा, मैं भी सोचूं तू भी सोच, कल क्या होगा शहर का नक्शा, मैं भी सोचूं तू भी सोच, और एक खुदा के हम बंदे, एक आदम की हम औलाद, और तेरा मेरा खून का रिश्ता, मैं भी सोचूं तू भी सोच। आपका क्या? मेरा मानना ये है कि ये जो बयानबाजी आजकल चल रही है, मुख्तलिफ राजनीतिक दल जो दे रहे हैं, ये सब उपचुनाव की घबराहट है। क्योंकि जैसा मंसूर बदर साहब सीनियर पार्षद जी ने कहा है कि घबरा कर, क्योंकि प्रचंड बहुमत के साथ में समाजवादी और इंडिया गठबंधन अपनी सीटें जीतने जा रहा है, उससे घबरा कर इस टाइप का बयान दिए जा रहे हैं कि ताकि लोगों में बंटवारा हो, लोगों में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की या ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। जो यहाँ का हिंदुस्तानी या यूपी के जो भी वासी हैं वो बहुत समझदार हैं, वो इन चीज़ों पे बहुत अच्छे से सोचते भी हैं, समझते भी हैं, और मुझे उम्मीद है वो इस टाइप के बयानों पे कभी ध्यान नहीं देंगे। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बैनर भी जो है बजरंग दल के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, क्या? देखिए, हमारा तो इसमें मानना है सब देश में सब भाई भाई है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है, हिंदू सीता हमारा, सारी जहाँ से अच्छा। और देखिए, इनको डर इस बात का है कि अभी लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसमें भी इन्होंने यही नारे लगाए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये डाउन हो गए और 34 सीटें इन पे है, तो इनको उसी का डर है, उसी की वजह से ये गलत सलत बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं तो हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई एक साथ है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। कैसे मानते हैं जो जिस तरह से इस टाइम बयानबाजी चल रही है, राजनीति भी गर्मा रही है, बटोगे तो कटोगे, क्या मानते हैं, क्या है ये? एक टारगेट है, टारगेट बना के एक तकसीम किया जा रहा है लोगों को, और तकसीम करके ये वोट किस तरीके से अपने पाले में खींचा जाए। जो पिछली बार सरक गया था उसके उपलक्ष्य में ये सब बयान दिए जा रहे हैं। इससे पहले कोई ज़रूरत ऐसी पड़ नहीं रही थी, कभी ना तो कटे ना बटे, ऐसा कभी हिंदुस्तान में हुआ ही नहीं और ना ये होगा। भाई कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव का एजेंडा है, चुनाव को लेकर ही, चलिए कोई नहीं, भाई कह रहे हैं कि चुनाव का एजेंडा है, चुनाव को लेकर जो है ये बयानबाजी दी जा रही है। आपको भी क्या लगता है 9 सीटों पर जो उपचुनाव होना है, इसी को लेकर ये बयानबाजी? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसी को लेकर ये बयानबाजी हो रही है। क्योंकि अभी 4-5 महीने पहले जो लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उसमें भी बीजेपी की पूरे बहुमत से सरकार नहीं आई थी। अब उत्तर प्रदेश के अंदर 9 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसके अंदर समाजवादी पार्टी की बहुत अच्छी लहर है, और उस लहर को रोकने के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच के अंदर ये खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के बयान दे के कि जो राम भक्त है वही राष्ट्र भक्त है। मेरा ये मानना है कि हमारे देश के अंदर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो इसलिए हमारा देश जो है वो संविधान से चलेगा, पर्टिकुलर एक पार्टी से नहीं चलेगा। जो राम को मानने वाले हैं
वो भी राष्ट्रभक्त हैं, जो अल्लाह को मानने वाले हैं वो भी राष्ट्रभक्त हैं, जो गुरु नानक को मानने वाले हैं वो भी राष्ट्रभक्त है, जो ईसा को मानने वाले हैं वो भी राष्ट्रभक्त है, और अदर धर्मों के जितने भी लोग अपने अपने पूर्वजों को मानने वाले हैं वो सब भी राष्ट्रभक्त हैं। सच्चा देशभक्त वही है जो संविधान को मानने वाला है, वही सच्चा राष्ट्रभक्त है। क्या मानते हैं जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, बटोगे तो कटोगे? देखिए, सब राजनीतिक है मामला, और राजनीति में ना बटें, अपना सोच समझ के फैसला लें। इस तरीके की बयानबाजी ये राजनीतिक मुद्दा है सिर्फ, और कुछ नहीं इसके अलावा। अच्छा, एक बयान और आया है अभी जो है, जो राम भक्त है वो भी राष्ट्रीय भक्त है, तो मानते हैं, किस तरह से देखते हैं इस बयान को? ये भी द्वारा जो है कहा गया। देखिए, अभी मुझसे पहले कुछ वक्ताओं ने कहा ये देश संविधान से चल रहा है। इस देश को आज़ाद कराने में जितना योगदान हमारे हिंदू भाइयों का, उतने हमारा मुस्लिम भाइयों का और उतना ही सिख भाइयों का था। तो आज सिर्फ और सिर्फ चुनाव का डर दिखा के लोगों को जो बांटने की राजनीति हो रही है, मैं उसकी घोर मजम्मत करता हूँ। हम लोग एक हैं। जिस तरह आज़ादी से पहले और जिसे चॉइस थी वो पाकिस्तान चला गया, हम लोग की तो चॉइस थी कि हम जा सकते थे, लेकिन हमारी चॉइस थी कि हम हिंदुस्तान में रहें। और हिंदुस्तान इतना शानदार मुल्क है, जितनी मोहब्बत प्यार मुस्लिम्स को हिंदू भाइयों से मिलता है, सिख भाइयों से मिलता है, पूरी दुनिया में इतना प्यार मुस्लिम्स को और कहीं नहीं मिलता। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल और एक पार्टी का एजेंडा है। आप जिस जगह खड़े हैं, मेरे घर है, इससे दूसरे कदम पे मंदिर है, मेरे पीछे सिख फैमिली है, मेरे सामने लखन अंकल है। तो ये तो एक गुलदस्ता है उत्तर प्रदेश, जहाँ सारे धर्मों के लोग रहते हैं। आज़ादी से पहले, मैंने पहले भी कहा, कोई ना हिंदू था, ना कोई मुस्लिम था, ना कोई सिख था। इस आज़ादी को सभी ने मिलजुल के पाया। आप अगर पिछला इतिहास उठा के देखें तो इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे पुरखों ने कितने बलिदान दिए, चाहे उसमें हिंदू थे या मुस्लिम थे या अदर कास्ट के थे। और आज ये जो गंदी राजनीति हो रही है, आप विकास के नाम पे वोट मांगो, आप ये महंगाई के नाम पे मांगो। आज देखिए, आप महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, आप देखिए भ्रष्टाचार कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कानून व्यवस्था पे वोट मांगिए। आज ये देखिए कि रोज चैन स्नैचिंग है, रोज कोई ना कोई स्कैम निकल के आ रहा है। तो मेरा ये कहना है कि इन चीज़ों से, दलीय चीज़ों से उठ के एक आदमी को देखना है कि मेरा बच्चे का भविष्य क्या है। मेरी बहन बेटी अगर पढ़ रही है तो वो उसका भविष्य क्या है, उसे पढ़ने के बाद उसे नौकरी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। आज सहारनपुर में से अगर मैं बात करूं, ये वुड कार्विंग जोन है, क्यों इसके कारीगरों का प्लान हो रहा है, क्यों कारीगर बॉम्बे जा रहे हैं, क्यों कारीगर दुबई जा रहे हैं, क्यों कारीगर गल्फ में जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है उन्हें, जिससे वो अपने दस्तकारी हुनर को प्रमोट कर सके। उन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, आप किसी सरकारी विभाग में चल जाइए। आप ही के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, पहले से ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा है या घटा है? तो हर जगह गवर्नमेंट फेल है। उस चीज़ों को ढकने के लिए एक दूसरे के धर्मों से लड़ाया जा रहा है, ये एजेंडा है और इसी के बयानबाजी हो रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान का हर आदमी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो ये समझ रहा है कि अगर हम अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं तो इन बयानों को नकारेंगे, जैसे अभी लोकसभा के चुनाव में नकारा, अब इस विधानसभा के उपचुनाव में नकारेंगे। आप कैसे देखते हैं, जो राम भक्त हैं वही राष्ट्रीय भक्त हैं, क्या मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी राष्ट्रीय भक्त हैं जितने हिंदुस्तान में रह रहे हैं। एक एक बच्चा, एक एक हर इंसान, हर व्यक्ति जो जीवित है, सब राष्ट्रीय भक्त हैं। और बस। क्यों हो रही है इस तरह की बयानबाजी, क्या लगता है? क्योंकि उपचुनाव भी होना है, चुनाव की वजह, चुनाव का ही कारण है। चुनाव में जो है राजनीतिक मुद्दे इस तरीके से बनाए जाते हैं, क्योंकि और तो कुछ है नहीं कहने को। महंगाई का मामला हो या भ्रष्टाचार का मामला हो या शिक्षा का मामला हो या कोई इस तरह का कोई मुद्दों पे तो चुनाव लड़ा नहीं जाना, ये मुद्दे रह गए चुनाव लड़ने को। इससे पहले भी चुनाव लड़े जाते थे जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, और जब से हमने अपना होश संभालना शुरू किया है, बहुत टाइम के बाद, ये अभी हाल ही में कुछ समय पहले से ही जो है ऐसा देखने को मिल रहा है। इस तरह की बयानबाजी आज से पहले कभी नहीं हुई है, तो क्यों हो रही है ये बयान? बस, और तो कुछ, वो कहा है ना कि और तो कुछ मुद्दा है नहीं ना, कि कोई मुद्दा ऐसा हो कि हमने ये कॉलेज बना दिए, ये हमने फैक्ट्री बना दी, या हमने ये रोजगार दे दिया, इतने जिलों में ये दे दिया। तो ये ऐसे मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाए तो बेहतर है। वो है चुनाव लड़ने की बात। तो
हमारे साथ जो है सहारनपुर जिले के वरिष्ठ जो पार्षद हैं वो थे। उनकी जो है राय है कि कहीं ना कहीं जो ये बयानबाजी दी जा रही है, जो यूपी में जो उपचुनाव होना है 9 सीटों पर, उसको लेकर दी जा रही है, जैसे कि बटोगे तो कटोगे, या फिर जो राम भक्त है वही राष्ट्र भक्त है, इस तरह की बयानबाजी जो है चुनाव को जो है कहीं ना कहीं दूसरी तरफ मोड़ने के लिए ये बयानबाजी की जा रही है। सहारनपुर से श्रेष्ठ यूपी के लिए शमीम अहमद। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।